भारत से यूरोप में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यूरोप तो वैसे बहुत बड़ा है, 44 कंट्रीज है, तो कौन सी कंट्री को हम ले। आज हम नीदरलैंड की बात करेंगे कि नीदरलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करना है और कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि नीदरलैंड इंपोर्ट करता है। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी कि आप नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए, इधर दिखाइए। एक्सपोर्ट टू यूरोप फ्रॉम इंडिया, भारत से यूरोप में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यूरोप तो वैसे बहुत बड़ा है, 44 कंट्रीज है, और यूरोपियन यूनियन में भी 27 कंट्रीज है। तो कौन सी कंट्री को हम ले। आज हम नीदरलैंड की बात करेंगे कि नीदरलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करना है और कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि नीदरलैंड इंपोर्ट करता है। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी कि आप नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं सबसे पहले कि वो नीदरलैंड कौन कौन सी कंट्रीज से सबसे ज्यादा माल खरीदता है, यानी वो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोप की कंट्री है जर्मनी से लास्ट ईयर नीदरलैंड ने 108 बिलियन यूएस डॉलर का मटेरियल खरीदा है। नंबर 2 में बेल्जियम आता है, यह भी यूरोप की कंट्री है। बेल्जियम से 71 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर नीदरलैंड ने खरीदा था। जो सस्ता मटेरियल देती है वो यहां पे 3 नंबर पे आ रही है। तो सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री चाइना से 68 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर नीदरलैंड ने खरीदा था। यूएसए से भी 60 बिलियन यूएस डॉलर का खरीदा, और यूके से जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, यूके से 44 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है नीदरलैंड ने। अब वो कौन कौन सी 10 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि टॉप लिस्ट में आते हैं नीदरलैंड के, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, वैक्स और इंक्लूडिंग ऑयल। इतने सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर छोटे छोटे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी आपके इंटरेस्ट है या आप लोकल में काम करते हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप नीदरलैंड को टारगेट करिए, क्योंकि नीदरलैंड ने लास्ट ईयर 105.7 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 14.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। सेकंड नंबर की बात करूं कि सर सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है नीदरलैंड की लिस्ट में, तो आता है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स। अगर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स में आप काम करते हैं या आप जॉब करते हैं या दुकान करते हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आप नीदरलैंड को टारगेट करिए, क्योंकि नीदरलैंड ने 99 बिलियन यूएस डॉलर का, देखिए कितना बड़ा, कंप्यूटर तो छोटी सी चीज है, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स का 99 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है लास्ट ईयर नीदरलैंड ने, दैट इज अराउंड 13.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, 3 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है नीदरलैंड की लिस्ट में, वो आता है इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटर, जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है आप उसको बेचना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है या आप लोकल में काम कर रहे हैं, तो आप टारगेट करिए नीदरलैंड को, क्योंकि नीदरलैंड ने 64 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट किया था, दैट इज अराउंड 8.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं कि नीदरलैंड 4 नंबर का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद करता है, तो वो आता है ऑप्टिकल अपरेटस, जो डॉक्टर के काम आता है या इंजीनियर के काम आता है, जो दूरबीन आप बोल सकते हैं, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल अपरेटस जो है 48 बिलियन यूएस डॉलर के इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदे हैं लास्ट ईयर नीदरलैंड ने, दैट इज अराउंड 6.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं, 5th नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है नीदरलैंड की लिस्ट में, तो वो आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि भारत के पास में ओनली 2 ही स्टेट में मोर देन 5000 एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स है। जो एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिकन कंट्रीज में, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन कंट्रीज में तो आपको जीएमपी लगता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस
टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो इतने सारे यहाँ पे कंपनीज हैं और वो एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता अगर मेडिसिन बनता है तो वो भारत में बनता है, तो भारत से काफी ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप भी फार्मा कंपनी से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, या फार्मिस्ट है या केमिस्ट की दुकान है, या आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप टारगेट करिए नीदरलैंड को, क्योंकि नीदरलैंड ने 40 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 5.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, रिसीव पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे आप इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में अभी तक जो हमने कर करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 6 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है? छठे नंबर पे आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए भी मैं हमेशा बताता हूं कि ओनली एक ही स्टेट, ओनली गुजरात में मोर देन 5000 जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, जो 40 से 50% कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है, बाकी लोकल का डिमांड भी पूरा करती है। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो आसपास के स्टेट्स या छत्तीसगढ़ या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट में गुजरात आगे है, तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास में प्लास्टिक आइटम है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं नीदरलैंड को, क्योंकि नीदरलैंड ने 26 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट किए थे, दैट इज अराउंड 3.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं बात करूं 7th नंबर की, तो 7th नंबर पे आता है व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। वैसे भारत भी ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स काफी एक्सपोर्ट करता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में, तो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स या ऑटोमोबाइल या व्हीकल लार्ज या स्मॉल कोई भी आप एक्सपोर्ट करिए, नीदरलैंड में टारगेट करिए, क्योंकि नीदरलैंड ने 25 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया था व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, दैट इज अराउंड 3.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं, तो वो आता है ऑर्गेनिक केमिकल, क्योंकि यूरोप है तो केमिकल ऑर्गेनिक चलता है और नॉर्मल केमिकल भी चलता है, वो 9 नंबर पे आएगा। तो 8वें नंबर पे आता है ऑर्गेनिक केमिकल। अगर ऑर्गेनिक केमिकल आपका प्रोडक्ट है, तो आप यूरोप में टारगेट करिए, और वो भी स्पेसिफिकली नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड ने 21 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर, दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं केमिकल की बात करूं, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट भी 17 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया नीदरलैंड ने, दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एग, हनी, इस तरीके के जो खाने पीने के आइटम है, वो भी 14 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर नीदरलैंड ने इंपोर्ट किया है। और डेयरी प्रोडक्ट में, हनी में, एग में भारत का नाम अव्वल दर्जे का है। हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी हमसे बहुत लोग लेते हैं। तो आप टारगेट करिए नीदरलैंड को, क्योंकि नीदरलैंड ने 13.5 बिलियन यूएस डॉलर का ये सब इंपोर्ट किए थे, दैट इज अराउंड 1.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नीदरलैंड। अगर मैं बात करूं आरएस ग्लोबल एक्सपोर्ट की क्या रिसर्च बोलती है, टेक्निकल रिसर्च नीदरलैंड के बारे में, तो वहां पे इकोनॉमी पहले आती है। तो इकोनॉमी बड़ी अच्छी जबरदस्त है, 1.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन बहुत कम है, दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन है, 1.83 करोड़ का पॉपुलेशन है। दिल्ली की 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनकी 1.83 करोड़ की, लगभग 2 करोड़ से भी नीचे ही है। लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत जबरदस्त आ रहा है। कितना आ रहा है? 70,606 यूएस डॉलर। अगर इंडियन रुपीस में बात करूं, तो 60 लाख रुपए हर वो व्यक्ति जो नीदरलैंड में रहता है, जो वहां का सिटीजन है, प्रति व्यक्ति आय 60 लाख रुपए मिनिमम कमाता है, यानी एवरेज कमाता है। अगर भारत का एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करें, 2 से 2,500 डॉलर आता है, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में आता है। अगर मैं इसके एक्सपोर्ट की बात करूं कि नीदरलैंड कुछ एक्सपोर्ट भी करता है क्या, बिना एक्सपोर्ट के तो काम चलता ही नहीं, ग्रो होती ही नहीं कंट्री। तो एक्सपोर्ट करता है 934 बिलियन यूएस डॉलर का, इंपोर्ट करता है 844 बिलियन यूएस डॉलर का, और लैंग्वेज इंग्लिश चलती है,
और करेंसी यूरो चलती है, जो कि इक्वल्स टू होता है 96.84 इंडियन रुपीस के बराबर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कीजिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.